पिछले साल उत्तराखंड की शांत वादियों में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस घटना ने न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश में भी राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में जगह बनाई। ये घटना थी अंकिता भंडारी हत्याकांड। अंकिता हत्याकांड को आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। अंकिता मात्र 19 साल की एक लड़की थी और उसे अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो जिस हिंसा का शिकार हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। अभी मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज का जो कॉल है वो एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा यहाँ पर परेड ग्राउंड से लेकर और घंटाघर में इंद्रमणि बडोनी चौक तक। तो इन लोगों की जो मांग है वो ये है कि अंकिता को न्याय मिले। अंकिता का परिवार पिछले 1 साल से जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उस न्याय की लड़ाई में उन्हें जीत मिले और अंकिता के हत्यारों को फांसी हो। पहाड़ी स्वाभिमान सेना, उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम अन्य प्रगतिशील नेताओं द्वारा इस कॉल को बुलाया गया है और आज इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। चलिए, आज आप लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए, एक प्रोटेस्ट आप निकाल रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है 1 साल होने को है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, क्या वजह है इसके पीछे कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया? इसके पीछे जो बुनियादी वजह तो यह है कि उस वक्त पर ही जो सरकार का संरक्षण जो है अपराधियों को मिल गया था। उस वक्त पर ही जो है वो जो साइट थी जहाँ पर क्राइम हुआ था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और पुलिस के एक अधिकारी ने जो है बाकायदा ट्विटर पे उसको डाला था कि जी वहाँ पर हमने डिस्ट्रॉय कर, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है हमने साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी बार एविडेंस कलेक्ट हो सकता था, वो सारी पॉसिबिलिटी पहली बार में ही खत्म कर दी गई क्योंकि सरकार ने पुलकितारिया को संरक्षण दिया। यहाँ पर जो हमारा स्टेट है जो गवर्न होता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसने पूरी कोशिश करी कि अपराधी को बचाया जाए और उसकी कोशिशें जो हैं वो लगातार बाद तक भी चलती रहीं। वो जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके अंदर भी जो है लगातार वो जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके ऊपर दबाव बनाया गया और वो जो बची खुची जो लड़ाई थी उसको भी कमजोर करने का काम जो सरकार ने किया है। देखिए, इसका जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एपैथी है, जो सरकार की उदासीनता है। जिस किस्म से अंकिता का जो हत्याकांड 1 वर्ष पूर्व हुआ था उस पर जो गंभीरता होनी चाहिए थी, अगर एक लाइन में इस बात को बोलें तो वो गंभीरता और वो जो एक कमिटमेंट होता है, एक जेन्युइन कमिटमेंट होता है, वो जेन्युइन कमिटमेंट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उदासीनता, लीपापोती, चीज़ों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास, साक्ष्य मिटाने का प्रयास, इसको मैं इस तरीके के साथ में देखता हूँ। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। चिंता इस बात की है कि आज हमारे अपने लोग हैं। ये शब्द जरूर होता है ना कि आज हमारे अपने कल को पराए। जब अपनों के शासन में ये हाल है और जब अपनों का शासन नहीं होगा तब क्या हाल होंगे, ज़्यादा क्या बोलूँ। मुझे वजह लगती है संरक्षण। मुझे लगता है कि संरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि जो आरोपी है वो भाजपा का पदाधिकारी था, पूर्व राज्य मंत्री था, उसका सुपुत्र आरोपी है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरएसएस से भी उनके तार जुड़े हुए हैं, इसलिए लीपापोती की जा रही है। वरना सीबीआई मांग जो थी, जांच की मांग जो उत्तराखंड की थी, उसको तो दरकिनार किया ही किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तक इस मामले को नहीं ले जाया गया, जबकि ये जो मामला था ये ऐसा संगीन मामला था जिससे उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसका वजह है कि भाजपा सत्ता में है। भाजपा उन लोगों को, अपराधियों को बचा रही है जो इसका हमेशा आपने देखा होगा कि रामपुर तिराहा कांड हुआ जिसके कारण इतनी बड़ा संघर्ष राज्य बनने के लिए हुआ, वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिला। 42 शहादत और हमारी महिलाओं का जिस तरह से वहाँ पे अपमान हुआ, और ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। किस तरह से अंकिता को इन्होंने सनसेट के बाद जो उसका अंतिम संस्कार किया गया श्रीनगर में, वो हम देखे हैं। हमें बहुत दुख है कि हिंदुत्व का नारा देने वाले लोग आज उन संस्कारों को भूल जा रहे हैं जिसके तहत इन्होंने अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद अंकिता किया। अंकिता को 1 साल के बाद, उस समय ये मुख्यमंत्री उनके घर पे गया, मेरे सामने उसने आश्वासन दिया कि तुमको हम आर्थिक मदद करेंगे, तुम्हारे परिवारजन को हम नौकरी देंगे। आज 1 साल के बाद भी वो चुप बैठा हुआ है। एक तो हमारी जो जुडिशरी है उसमें भी फॉल्ट है, क्योंकि जब इनको क्या चाहिए कि पहले तो फास्ट ट्रैक करके उसको और एवेंचुअली फिर क्या है कि फटाफट उसको कर सकते हैं कोर्ट में, इन द लॉ ऑफ कोर्ट में। लेकिन सरकार भी ऐसी है, चरमराई भी है, वो भी ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे ही केस कोई बड़े उनके होते हैं, जैसे ये तो गरीब बेचारी है अंकिता थी जो हमारी,
अगर कोई बिग शॉट है या कुछ ऐसा है तो वो इंस्टेंटली वहाँ पे कैसे जल्दी होता है। लेकिन सर उस टाइम जैसे रेणु बिष्ट जो वहाँ की विधायक रही, उन्होंने भी रातों रात वो तोड़ दिया, उनका रिजॉर्ट तोड़ दिया। बाकी वीआईपी का नाम अभी तक नहीं बताया जा रहा, तो क्या इस बात से ऐसा माना जाए कि सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? एब्सोल्युटली, आपने सवाल किया है, जो स्टेटमेंट आपका है, ये इस पूरे प्रकरण में यही प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो नीयत है वो साफ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है, और सरकार चाहे जितनी बातें बोल दे, जितने स्टेटमेंट्स दे दे, जितनी घोषणाएं कर दे, लेकिन एक सेंस आपको एक आ जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी का या पारदर्शिता का सेंस आ जाता है। दुर्भाग्यवश इस केस में उस किस्म की पारदर्शिता सरकार के स्तर पर देखने को कतई नहीं मिली है। बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही है। जब हम बनांतरा में गए, वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा रखी है और पुलिस मारने के लिए आ रही है। पुलिस वहाँ पे, हम पांगती जी जैसे व्यक्ति वहाँ पे गए और उनको गाली गलौज कर रही है पुलिस। हम चाहते हैं कि उस बनांतरा में इसका मंदिर बने, अंकिता भंडारी का मंदिर बने। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी अंकिता के लिए। जो बुलडोजर कल्चर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का शायद उसकी तरक्की का एक संकेत हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश में लोगों ने देखा कि उस बुलडोजर से कैसे सरकार ने अपने आदमी को बचाया, और किस तरीके से वहाँ जो लोग बुलडोजर को एक तरक्की का संकेत मान रहे थे, यहाँ इस प्रदेश के लोगों ने सवाल किया उस सरकार से कि ये बुलडोजर क्यों गिराया गया, इसमें सबूत हो सकते थे। और हमने देखा कि इस प्रदेश की एक और बेटी थी, निर्भया कांड के दौर में उसका हत्याकांड हुआ था, किरण नेगी उसका नाम था। उस कांड में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से पीड़िता के साथ था, प्रशासन पूरा पीड़िता के साथ था, उसके बावजूद भी जो अपराधी थे वो बच गए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ना उसके साथ पुलिस है, ना उसके साथ प्रशासन है, ना सरकार है। हम कैसे उम्मीद करें कि उसको न्याय मिलेगा? उसके माँ बाप पिछले 1 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि उसकी बेटी को न्याय मिलेगा, और सरकार हमें क्या दे रही है? कॉलेज का नाम। जनता का ये दबाव है कि अभी तक 1 साल हो गया उसकी जमानत नहीं हुई है। ये मैं जीत के रूप में देखता हूँ, और आक्रोश इसलिए है कि न्याय व्यवस्था के लिए जो हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगनी चाहिए, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं लग पा रही है, किन कारणों से नहीं लग पा रही है, किस किस विषय में नहीं लग पा रही है। आपको क्या लगता है जो अभी उन्होंने डोब नर्सिंग कॉलेज का नाम चेंज कर दिया, अंकिता भंडारी के नाम पर रख दिया, ये क्या इस बात के लिए किया कि जो जितने भी सवाल उठते हैं कि वीआईपी का नाम बताया जाए, जितने भी सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर, वो दब जाए, मामला थोड़ा शांत हो जाए? बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। सरकार की कोई भी अपराध हो जाता है, उनकी हत्या हो गई, उसमें सरकार की उसकी जिम्मेदारी ये थी कि सरकार जो है उनके अपराधियों को जो है उनके इंतकाम तक पहुंचाए, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए। लेकिन इसके विपरीत वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। और फिर से अंकिता भंडारी की स्मृति के ऊपर ये एक दाग बोलेंगे या एक तमाचा है उनकी स्मृति पर। पाप होती है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हैं। अंकिता को मरे हुए 1 साल हो गया। ये काम करना था तो बहुत पहले करना था। उसके गांव तक आज तक सड़क नहीं गई। आपने वादा किया था आप सड़क बनाएंगे उसके गांव तक, आपने वादा किया था उसके भाई को सरकारी नौकरी देंगे, आपने कुछ नहीं किया। और ये जो नाम आपने श्री कोर्ट का रखा है तो आपने चुनाव को देखते हुए रखा है, ये चुनावी पुलाव के अलावा और कुछ नहीं। और वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज का नाम रखकर कह रहा कि मैंने श्रद्धांजलि दे दी। धिक्कार करते हैं हम ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसी सरकार को। सरकार की ये नाकामी है कि वो आज के दिन पर उसके गांव में एक नर्सिंग कॉलेज है, उस पर उसका नाम चस्पा कर रही है। तो हम इस उत्तराखंड की जो बेटियां हैं उनको नर्सिंग कॉलेज पर अपना नाम नहीं चाहिए। हमें इस बात का गारंटी चाहिए कि हमें सम्मानजनक रोजगार हम लोग लेने के लिए जाएं, तो हम कल के दिन पर हमारी हत्याएं ना हो। हम सम्मानजनक रोजगार चाहती हैं और सुरक्षित रोजगार चाहती हैं। आप नाम दे दोगे पर न्याय नहीं दोगे तो वो क्या, अंकिता की जो माता जी है या अंकिता के जो पिताजी हैं या उत्तराखंड की जनता है, उन्होंने नाम तो नहीं मांगा, उन्होंने तो न्याय मांगा था। तो वो न्याय क्यों दे रही है? ये तमाम तरह की ये जो पॉलिटिकल जो ये समीकरण और जो षड्यंत्र हो रहा है, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि सिर्फ नाम से उत्तराखंड की जनता को ठंडा करने की कोशिश है, अंकिता के परिवार वालों को शांत करने की कोशिश है। जब ये घटना हुई, वो घटना एक ऐसी जगह पर हुई जहाँ पर रिजॉर्ट जो है वो सुनसान जगह पर था और जंगल वाले इलाके में था, और ऐसे उत्तराखंड में और भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं। तो वहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए पॉलिसीज़ क्या चेंज होनी चाहिए, किस तरह की नियम उनके लिए होने चाहिए? अंकिता जो थी वो पढ़ने वाली लड़की थी, और पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, जो छात्र होता है, उसको पर्याप्त स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वो कैंपस के अंदर पढ़ सके। तो सबसे पहले तो जो गरीब वर्ग से बच्चा आता है उसको अच्छी सस्ती शिक्षा जो है सरकार सुनिश्चित करे। उसके बाद जो वर्क प्लेस है
वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए वहाँ पर संस्थाएं बननी चाहिए, वहाँ पर उनके अंदर सेंसिटाइजेशन कमिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है ये अंदर जो जितने भी गहराइयों के अंदर ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जिनके अंदर तमाम तरीके के बुरे काम अपराध होते हैं, उन सबको मॉनिटर किया जाना चाहिए। और ये जो मज़ारें उखाड़ रहे थे, मज़ारें उखाड़ने की जगह उन्हें इस अपराध के अड्डों को इनको उजाड़ना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो पहले यहाँ ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इन जगहों पर, यहाँ पहले इनको ध्यान देना चाहिए मिस्टर धाकड़ धामी को। हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि जहाँ वो काम कर रही है, कोई भी लड़की काम कर रही है, वो स्कूल में पढ़ रही है, काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको सुरक्षित जीवन उसको चाहिए। सुरक्षित के साथ हमें एक सम्मानजनक रोजगार की ज़रूरत है। हम केवल रोजगार, अगर रोजगार की बात होती तो अंकिता भंडारी आज शायद जीवित होती, वो उस पूरे स्कैम में होती, लेकिन उसको सम्मानजनक रोजगार चाहिए था, वो सम्मानजनक रोजगार के लिए मरी है। तो इस राज्य की बेटियां सम्मानजनक रोजगार चाहती हैं। पुलिस ने इसके में अक्षम्य लापरवाही बरती, जो आरोपित थे उनको साथ चाय पकौड़ी खाती रही, पीड़ितों को टहलाती रही, फॉरेंसिक सबूत जुटाने में आपराधिक लापरवाही बरती गई। पुलिस प्रशासन की भूमिका पे कोई सवाल नहीं उठाए गए, पटवारी पे कोई सवाल नहीं उठाए गए, बुलडोजर किसने भेजा आज तक ये तय नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट की क्या भूमिका उस पूरी केस में थी, ये आज तक जो है क्लियर नहीं हो पाया। विनोद आर्य जो लगातार 4 दिन तक इस केस में पुलिस को गुमराह करता रहा, सबूतों को मिटाता रहा, उसके खिलाफ कोई उसकी भूमिका की कोई जांच नहीं हुई। उस पर उसके ड्राइवर ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों की कोई जांच नहीं हुई। पुलिस की मौजूदगी में 2 बार वहां आगजनी हो गई, साक्ष्य और सबूतों को नष्ट किया गया, जबकि आज तक हमने ये देखा है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध वाले क्षेत्र को सील कर दिया जाता है। यहाँ तो साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए। तो आज 18 सितंबर है और आज आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे थे परेड ग्राउंड में, और परेड ग्राउंड से लेकर घंटा घर में इंद्रबनी बडोनी चौक तक उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और अभी भी निकाल रहे हैं। अंकिता के माता पिता जिस दर्द से गुजर रहे होंगे इस बीते 1 साल में, उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं होगा, और ये बिल्कुल व्यथित करने वाला है। और अंकिता को न्याय ज़रूर मिले, अंकिता के परिवार को इस न्याय की लड़ाई में जीत ज़रूर मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। और न्याय प्रणाली बहुत जल्द अपना फैसला अंकिता के पक्ष में सुनाए, और उत्तराखंड सरकार का इस मामले को लेकर जो रवैया रहा है पिछले 1 साल में, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।